कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम है ईडन। ईडन एक बड़े शहर में अपने छोटे से अपार्टमेंट में अकेला रहता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन एक सुबह अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई भाग रहा हो या कोई चीख रहा हो। ईडन की नींद खुल जाती है। वो घबरा कर जाग जाता है और दरवाजे की तरफ जाता है और दरवाजे के बाहर देखता है, लेकिन बाहर पूरा कॉरिडोर खाली होता है। अब ईडन को थोड़ा अजीब लगता है। वो वापस आता है और टीवी ऑन करता है, लेकिन टीवी पर कोई चैनल नहीं चल रहा होता। सिर्फ एक इमरजेंसी मैसेज बार बार फ्लैश हो रहा होता है कि अज्ञात संक्रमण तेजी से फैल रहा है, सभी लोग अपने घरों में रहे। ये सुनकर ईडन थोड़ा डर जाता है। वो समझ नहीं पा रहा होता कि अचानक ऐसा क्या हो गया। तभी बाहर से लोगों की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। ईडन तुरंत बालकनी की तरफ भागता है और जैसे ही नीचे देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। नीचे सड़क पर लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। कोई किसी को धक्का दे रहा है, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। पूरा माहौल अफरा तफरी से भरा हुआ था। तभी उसकी नजर एक छोटी बच्ची पर पड़ती है जो भीड़ के बीच अकेली खड़ी होती है। ईडन सोचता है कि वो बच्ची खो गई है, लेकिन अगले पल वो बच्ची अचानक एक आदमी पर हमला कर देती है, उसे काटने लगती है। ये देखकर ईडन के होश उड़ जाते हैं। अब उसे समझ आ जाता है ये कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है, ये कुछ और है, कुछ बहुत खतरनाक। डर के मारे वो तुरंत अपने घर के अंदर भागता है और दरवाजा लॉक करता है। वो काफी घबरा चुका होता है। तभी दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होता है। ईडन डर जाता है। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास जाता है और पूछता है, कौन है? बाहर से आवाज आती है, दरवाजा खोलो, मैं इंसान हूँ। ईडन थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर दरवाजा खोल देता है। एक आदमी घबराते हुए अंदर आता है। वो कहता है, बाहर लोग पागल हो गए, सब एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। ईडन उसे पानी देता है, लेकिन तभी ईडन की नजर उसकी बाह पर पड़ती है। एक गहरा जख्म जैसे किसी ने काटा हो। अब ईडन को शक होने लगता है। वो चुपचाप किचन से एक चाकू उठा लेता है और कुछ देर बाद उस आदमी की हालत बदलने लगती है। उसकी आंखें अजीब हो जाती है, शरीर कांपने लगता है और अब वो धीरे धीरे ईडन की तरफ बढ़ने लगता है। ईडन समझ जाता है वायरस अपना असर दिखा रहा है। वो चिल्लाता है, तुम बाहर जाओ, लेकिन वो आदमी अब कंट्रोल में नहीं था। मजबूरी में ईडन उसे धक्का देकर बाहर निकाल देता है और दरवाजा बंद कर देता है। कुछ ही सेकंड बाद बाहर से डरावनी चीखें सुनाई देती है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। अब ईडन पूरी तरह समझ चुका था कि ये सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक ऐसा खतरनाक संक्रमण है जिसने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया है। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि किसी भी कीमत पर जिंदा रहना। ईडन खुद को संभालता है और अपने घर को एक सेफ जोन बनाने लगता है। वो सभी दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से बंद कर देता है। भारी सामान दरवाजे के आगे लगा देता है ताकि कोई अंदर ना आ सके। फिर वो अपने घर में छोटे छोटे नोट्स लगाता है, शांत रहो, हिम्मत मत हारो। पहले कुछ दिन वो सिर्फ घर के अंदर ही रहता है, बाहर झांकने की भी हिम्मत नहीं करता। वो अपने खाने को बहुत संभल कर खाने लगता है ताकि ज्यादा दिन तक चल सके। हर दिन वो फोन उठाकर नेटवर्क चेक करता है, लेकिन कोई सिग्नल नहीं, कोई कॉल नहीं। टीवी पर सिर्फ एक ही मैसेज, घर से बाहर मत निकलो। अब धीरे धीरे उसका खाना खत्म होने लगता है। अब उसकी हालत और खराब हो जाती है। खाना कम, पानी खत्म और बाहर मौत। ईडन अब अंदर से टूटने लगता है। अकेलापन उसे खा रहा था। वो कभी खुद से बात करता, कभी दीवारों पर घूरता रहता, कभी बिना वजह हंसता, तो कभी अचानक चुप हो जाता। अपना दिमाग संभालने के लिए वो रोज अपने लैपटॉप पर एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। वह कहता है, अगर कोई देख रहा है तो मैं अभी जिंदा हूँ। लेकिन हर दिन उसके लिए और मुश्किल होता जा रहा था। तभी एक रात उसे छत की तरफ से हल्की आवाज आती है। ईडन तुरंत अलर्ट हो जाता है। वह पास में रखा एक लोहे का रॉड उठा लेता है और धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ता है। अचानक छत की वेंट से एक इन्फेक्टेड अंदर गिरता है। ईडन डर जाता है, लेकिन इस बार वो भागता नहीं, वो लड़ने का फैसला करता है। इन्फेक्टेड धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। जैसे ही वो पास आता है, ईडन पूरी ताकत से उस पर बार बार वार करता है और आखिरकार वो इन्फेक्टेड गिर जाता है। यह पहली बार था जब ईडन ने किसी को अपने हाथों से मारा था, लेकिन जिंदा रहने के लिए ये जरूरी था। वह तुरंत जाकर वेंट को बंद कर देता है ताकि कोई और अंदर ना आ सके। अब उसका घर उसका किला बन चुका था। दिन गुजरते और एक दिन जब वो खिड़की के पास बैठा होता है, उसे सामने वाली बिल्डिंग में कुछ हलचल दिखती है। वो ध्यान से देखता है और उसे एक लड़की दिखाई देती है, जिंदा और शांत खड़ी हुई। ईडन की आंखों में चमक आ जाती है।
इतने दिनों बाद उसे कोई इंसान दिखाता। वह तुरंत एक पेपर उठाता है और उस पर लिखता है हाय और उसे खिड़की पर दिखाता है। लड़की पहले डर जाती है, उसे शक होता है, लेकिन फिर वो भी एक पेपर उठाती है और जवाब देती है हाय। ईडन मुस्कुराता है। उसके बाद वह अपना नाम लिखता है। लड़की जवाब देती है एवा। अब इस खामोश और खतरनाक शहर में ईडन और युवा दोनों एक दूसरे के लिए उम्मीद बन चुके थे। हर दिन दोनों खिड़की पर आते, पेपर पर लिखकर बातें करते, लेकिन उनके लिए वही सबसे बड़ी खुशी थी, क्योंकि अब वो दोनों अकेले नहीं थे। एक दिन युवा ईडन से पूछती है क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? ईडन कुछ पल रुकता है और फिर लिखता है बहुत कम। अब दोनों समझ चुके थे कि अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो भूखी उन्हें खत्म कर देगी, लेकिन ईडन के पास एक चीज थी और वो थी पानी, और युवा के पास लगभग कुछ भी नहीं था। उसी रात अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। ईडन के चेहरे पर पहली बार सुकून दिखता है। वह तुरंत बालकनी में बर्तन रखता है बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए, और खुद कई दिनों बाद खुले आसमान के नीचे खड़ा होता है। बारिश उसके चेहरे पर गिर रही होती है, जैसे जिंदगी फिर से वापस आ रही हो। अगले दिन ईडन एक प्लान बनाता है। वह अपने पुराने कपड़ों से एक लंबी रस्सी बनाता है और उसे एक बॉल की तरह बनाकर युवा की तरफ फेंकता है। युवा उसे पकड़ लेती है। अब ईडन उस रस्सी के सहारे पानी की बोतल उसकी तरफ भेज देता है, लेकिन जैसे ही बोतल सामने की ग्रिल से टकराती है, एक तेज आवाज आती है और नीचे खड़े इन्फेक्टेड अलर्ट हो जाते हैं। अब एक इन्फेक्टेड सीधे युवा की तरफ धीरे धीरे बिल्डिंग पर चढ़ने लगता है। ईडन ये देख लेता है और बिना एक सेकंड गवाए वो एक खाली बोतल उठाकर उस इन्फेक्टेड पर फेंकता है। अब उसका ध्यान युवा से हटकर ईडन पर आ जाता है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी ईडन तुरंत अपना बैट उठाता है और जैसे ही वो इन्फेक्टेड पास आता है, ईडन पूरी ताकत से वार करता है और आखिरकार उसे खत्म कर देता है। युवा ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में डर भी था और ईडन के लिए रिस्पेक्ट भी। वही रात में ईडन की हालत खराब हो जाती है। भूख उसके कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। वह समझ जाता है अगर आज उसने कुछ नहीं किया तो वह नहीं बचेगा, इसलिए वो एक बड़ा फैसला करता है अपने घर से बाहर निकलने का। कई दिनों बाद वो धीरे धीरे बाहर कदम रखता है और जैसे वो आगे बढ़ता है उसे एक लाश दिखाई देती है। वो ध्यान से देखता है और उसकी जेब में चाबियां मिलती है। अब उसे उम्मीद मिलती है शायद पड़ोसी के घर में कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन तभी उसे दूर से आवाज आती है। कुछ इन्फेक्टेड उसकी तरफ आ रहे होते हैं। वह बुरी तरह से फंस चुका था। भागना मुश्किल, लड़ना खतरनाक। तभी वो एक चालाकी करता है। वो उसी लाश के पास लेट जाता है और खुद को मरा हुआ दिखाने लगता है। इन्फेक्टेड उसके पास आते और उसे सूंघते और उसे मरा हुआ समझकर आगे बढ़ जाते। ईडन की चाल काम कर जाती है। अब वो धीरे से उठता है और चाबियों से दरवाजा खोलकर पड़ोसी के घर में घुस जाता है। उसे किचन में काफी सामान मिल जाता है, डिब्बा बंद खाना और जरूरी चीजें। वो काफी खुश हो जाता है। वो जल्दी जल्दी सब बैग में भरने लगता है, लेकिन अचानक पीछे से एक इन्फेक्टेड उस पर हमला कर देता है। ईडन घबराकर गिर जाता है। वो एक टेबल लैंप उठाकर उसके सिर पर मारता है, लेकिन वह आसानी से नहीं मरता। ईडन पूरी ताकत से पास पड़ा एक नुकीला औजार उठाता है और उस पर वार करता है। इस बार इन्फेक्टेड गिर जाता है। अब ईडन जल्दी से बैग उठाता है और अपनी घर की तरफ जाता है। घर पहुँचते ही सबसे पहले वो खुद को चेक करता है, कहीं उसे काटा तो नहीं गया, लेकिन वो सुरक्षित होता है। अब वो राहत की सांस लेता है और बैग खोलता है, जिसमें उसे खाना ही नहीं बल्कि 2 छोटे वॉकी टॉकी भी मिलते हैं। अब उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है, क्योंकि अब वो युवा से सिर्फ देख नहीं बल्कि बात भी कर सकता था। अगले दिन वह एक वॉकी टॉकी युवा की बालकनी में फेंक देता है और घर आकर सो जाता है। अगले दिन वॉकी टॉकी से आवाज आती है, हेलो ईडन। ईडन कुछ पल के लिए चुप रह जाता है, क्योंकि कई दिनों बाद उसने किसी इंसान की आवाज सुनी थी। उसकी आंखें भर जाती है। वो धीरे से जवाब देता है, युवा तुम ठीक हो? अब दोनों के बीच एक नई शुरुआत होती है। दोनों घंटों बातें करते हैं और अपनी अपनी कहानी बताते हैं और धीरे धीरे उनके बीच एक मजबूत रिश्ता बन जाता है। लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। ईडन सोचता है अगर मुझे और युवा को जिंदा रहना है तो उनके लिए और खाना ढूंढना होगा, इसलिए वो एक नया रास्ता चुनता है, वेंटिलेशन के जरिए दूसरे फ्लैट में जाने का। एक दिन वो चुपचाप उस रास्ते से अंदर घुसता है और वह एक फ्लैट में पहुंच जाता है, जहां उसे काफी सारा सामान मिल जाता है। ईडन काफी खुश हो जाता है और वॉकी टॉकी पर युवा को बताता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक आवाज आती है, कौन है वहाँ?
तब ईडन की नजर एक बूढ़े आदमी पर जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और समझ जाते हैं कि दोनों ही इंसान है। बूढ़ा आदमी कहता है, डरने की जरूरत नहीं है, तुम खाना ले सकते हो। ईडन थोड़ा रिलैक्स हो जाता है क्योंकि कई दिनों बाद उसे कोई नॉर्मल इंसान मिला था। वो उसके साथ बैठता है, खाना खाता है, लेकिन जैसे ही ईडन मुड़ता है तब बूढ़ा आदमी पीछे से उस पर हमला करता है और ईडन बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब ईडन की आंखें खुलती है तो खुद को बंधा हुआ पाता है। उसके सामने एक इन्फेक्टेड औरत जंजीर से बंधी होती है। वो लगातार उसे पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। ईडन घबरा जाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी सामने आता है और कहता है, यह मेरी पत्नी है, मैं इसे नहीं मार सकता, इसलिए मैं इसे जिंदा रखने के लिए लोगों को लाता हूँ। यह सुनकर ईडन के होश उड़ जाते हैं। मतलब ये आदमी इंसान होकर भी इंसान नहीं था। अब वो ईडन को एक गोली देता है और कहता है, इसे खा लो ताकि तुम्हें दर्द ना हो, लेकिन ईडन मना करता है। अब वो समझ जाता है या तो अभी कुछ करो या मर जाओ। जैसे ही बूढ़ा आदमी औजार लेने जाता है, ईडन किसी तरह खुद को खोल लेता है और दरवाजे के पीछे छिप जाता है। और जैसे ही बूढ़ा आदमी वापस आता है, ईडन उसे पकड़कर सीधे उसकी पत्नी की तरफ धक्का दे देता है और वो औरत उस पर टूट पड़ती है। ईडन तुरंत दरवाजा बंद करता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी वॉकी टॉकी पर ईवा की आवाज आती है, ईडन जल्दी आओ, मेरे यहाँ खतरा है। अब ईडन के पास सोचने का टाइम नहीं था। वह तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है। रास्ते में कई इन्फेक्टेड उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो किसी तरह बचते हुए ईवा के अपार्टमेंट तक पहुँच जाता है। ईवा ऊपर से रस्सी फेंकती है। ईडन चढ़ने लगता है, लेकिन एक इन्फेक्टेड भी उसके पीछे चढ़ने लगता है। अब सब कुछ सेकंड में खत्म हो सकता था, लेकिन ईडन समझदारी दिखाता है और बीच में ही दूसरी बालकनी पर कूद जाता है और रस्सी काटने लगता है। इन्फेक्टेड नीचे गिर जाता है। अब ईवा भी नीचे कूद जाती है और आखिरकार दोनों आमने सामने मिलते हैं। दोनों के चेहरे पर खुशी और राहत होती है, लेकिन रुकने का वक्त नहीं था। दोनों जल्दी से भागते हैं और किसी तरह ईडन के घर तक पहुंच जाते हैं। जैसे वो अंदर आते हैं, ईडन दरवाजा बंद कर देता है और भारी सामान लगा देता है। अब वो काफी थक चुका था और पूरा खून से भरा हुआ। वह ईवा से कहता है, मुझे मार दो, शायद मैं इन्फेक्टेड हूँ, लेकिन ईवा मना कर देती है। लेकिन ईडन डर रहा था। वो नहीं चाहता था कि वो उसे नुकसान पहुंचाए, इसलिए वो बालकनी की तरफ जाता है और कूदने का फैसला करता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी शर्ट उतारता है और खुद को चेक करता है, उसे कहीं भी कोई काटने का निशान नहीं मिलता। मतलब वो इन्फेक्टेड नहीं था, सिर्फ खून लगा हुआ था। ये देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। अब पहली बार उन्हें लगता है वो इस नर्क से बच सकते हैं। कुछ समय बाद रेडियो पर एक खबर आती है, वैज्ञानिकों ने इस संक्रमण का इलाज ढूंढ लिया है। हमारी टीम जल्दी शहर में पहुंचेगी। अब ईडन और ईवा एक नई उम्मीद के साथ जिंदगी जीने का फैसला करते हैं और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।